आ गया थर्ड एपिसोड आ गया। तो कल आ चुका है सोलो लेवलिंग सीजन 2 का थर्ड एपिसोड। नाउ वी आर डिस्कस द एपिसोड, सो लेट्स डू इट। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है डंजन का सीन, जहाँ पर जिनवू और जिनहो आए होते हैं और यहाँ का सारा काम शैडो आर्मी कर रहे होते हैं। पर जिनवो काफी ज्यादा शौक हो जाता है, तो जिनवो जिनवू से पूछता है क्या तुम इन्हें समन कर सकते हो। जिनवू बोलता है हाँ, ये मेरा एक स्किल है, पर इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल है। फिर शैडो आर्मी ने सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं और जेम्स कलेक्ट करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि कुछ लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और एक बंदा काफी ज्यादा डरा हुआ है। तभी वहां पर आता है एक हट्टा कट्टा बंदा, जिसका नाम मैं आगे बताऊंगा। तो ये बोलता है ये सारे सिर्फ बेहोश हैं। फिर वो रियलाइज करता है कि उसकी लैंग्वेज कोई समझ ही नहीं पा रहा, सब लोग उसे मैजिक बीस्ट समझ रहे हैं। तभी ये बोलता है आई एम ए ह्यूमन, आई वॉन्ट टू गो होम। रेड के बाद जिन्हो और जिनबू बाहर खाना खाने जाते हैं। इनका 19 गेस्ट मिशन कंप्लीट हो चुका था, तो ये काफी ज्यादा खुश होते हैं। तो तुम सबको पता ही होगा कि जिन्हो को खुद की गिल्ड बनाने के लिए इन गेस्ट मिशंस को कंप्लीट करना होता था, सो जिनवू उसकी हेल्प करता था। जिन्हो जिनवू से पूछता है अब तुम क्या करोगे। जिनवू बोलता है तुम मुझे एक हफ्ते तक कांटेक्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि मैं बाहर जाने वाला हूँ। तो जिन्हो बोलता है अगर मैं आपको अजीब लगता हूँ तो आप मेरे मुंह पे बोल सकते हो, मैं आपको फिर से कभी परेशान नहीं करूंगा। थोड़ी देर बाद जिन्हो बोलता है उसका एक बड़ा भाई है जो उससे 10 साल बड़ा है और वो जिन्हो को कभी पसंद नहीं करता है, पर तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, काश तुम मेरे बड़े भाई होते। देन जिन्हो बोलता है आज से तू मेरा छोटा भाई, और ये सुन के जिन्हो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ इस बंदे को जेल में बंद कर देते हैं और इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये एक फॉरेन हंटर है जो 10 साल पहले एक गेट के अंदर बंद हो गया था और वहीं पे फंस गया था। पर अभी यूनाइटेड स्टेट में एक गेट ओपन हुआ था जहां से ये बाहर निकला और इसे इंग्लिश बोलना नहीं आता और हो सकता है कि ये एक ह्यूमराइड बीस्ट है। सो हमने एक एसरे हंटर को बुलाया है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, जो होता है डोंगसुक। फिर ये बात करते हैं इसके नाम के बारे में। तो ये कहता है कि इसका नाम प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा हार्ड है, पर इसका नाम है संग इल वन। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्हो जिना से बोलता है कि वो ट्रिप पे जा रहा है अपने दोस्तों के साथ और वो जाता है डीमन कासल के अंदर। जिन्हो बोलता है वो जब यहाँ पहली बार आया था तो उसका लेवल 20 था, पर अभी उसका लेवल ऑलमोस्ट ट्रिपल है और इनको मारना इजी हो सकता है। अंदर जाते ही उसे पता चलता है उसे डीमन को मार के उनके सोल को कलेक्ट करना होगा और उसे कलेक्ट करने होंगे 10,000 सोल को। और ये देखने के बाद जिन्हो थोड़ा सा शौक हो जाता है, पर वो सोचता है वो यहाँ पे एक खास पर्पस के लिए आया है और वो है एलिक्सियर ऑफ लाइफ। देन जिन्हो बोलता है 10,000 हो या 10 लाख, ये मैं सबको मार दूंगा। फिर हमें जिन्हो के सीन को दिखाया जाता है, वो आया होता है अपने डैड के पास। उसके डैड कहते हैं तुम क्या चाहते हो, हम हमारा गिल्ड तुम्हारे हवाले कर दें। तुम्हें तुम्हारा बड़े भाई का प्लान पता है ना, तभी तुम ऐसा कह रहे हो ना। बेसिकली उसके भाई का प्लान ये है कि वो उनका गिल्ड किसी बाहर के आदमी को देना चाहता है। तो उसके डैड जिन्हो के बारे में बात करते हैं। वो कहते हैं ये 3 मिस्टीरियस गेट में से बिना कोई खरोच के बाहर आ चुका है और हाल ही में हुई रेड गेट में भी ये व्हाइट ड्रैगन गिल्ड के कुछ मेंबर को बचा के आया है। तो तुम इसके मदद से गिल्ड मास्टर का लाइसेंस हासिल किए हो। जिन्हो फिर से रिक्वेस्ट करता है और इस बार उसके डैड मान जाते हैं, पर उनका एक कंडीशन होता है कि तुम जिन्हो को हमारे गिल्ड में लाओगे, क्योंकि मैंने सुना है कि व्हाइट टाइगर गिल्ड भी उसको अपने गिल्ड में लेने के लिए पीछे पड़े हुए हैं। फिर हमें डीमन कासल का सिनेरियो दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जिन्हो डीमन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है और हमें पता चलता है कि यहाँ पे बहुत सारे लेवल हैं और इनको एक के बाद एक कंप्लीट करके जाना पड़ेगा और टॉप पे उनका मेन बॉस मिलेगा और हर फ्लोर कंप्लीट करने के बाद उसे एक परमिट मिलेगा जिससे वो नेक्स्ट फ्लोर पे जा पाएगा। फिर हमें चाइन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो स्विमिंग कर रही होती है और वो
याद करती है जो उसने चोय के साथ बात किया हुआ था। चाइन चोय से कहती है हम पब्लिक को पता क्यों नहीं देते कि रेड एंड के पर भी आ चुके हैं, हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक बंदे को क्यों बता रहे हैं, वो कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं। चोय बोलता है ये एसोसिएशन का ऑर्डर है कि हम आम लोगों को ये चीज़ ना बताएं क्योंकि पब्लिक बिना कोई मतलब के पैनिक हो जाएगी। फिर हमें जिनवू का सीन दिखाया जाता है। तो जिनवू एक के बाद एक फ्लोर कंप्लीट कर रहा था और बीच बीच में वो ब्रेक ले रहा था, खाना खा रहा था। फिर वो पहुंच जाता है 15th फ्लोर पे जहाँ पे होता है वल्किन और यहाँ पे होता है खतरनाक फाइट। जिनवू बोलता है तुम बॉस को मेरे लिए छोड़ दो और बाकियों को तुम पेल दो। जिनवू सोचता है वल्किन इतना बड़ा और मोटा है, ये इतना फास्ट नहीं होगा। बट सडनली वल्किन की मूवमेंट स्पीड देख कर जिनवू शॉक हो जाता है और यही नहीं, वल्किन उसके सारे मूव्स को भी रीड कर पा रहा था। तो जिनवू थोड़ा सा परेशानी में पड़ जाता है पर वो सीधा ऊपर चला जाता है और वल्किन दीवार पे टकरा जाता है। तभी जिनवू उसे एक स्लाइस में खत्म कर देता है। दूसरी तरफ डोंगसुक वान का पूछताछ कर रहा होता है। डोंगसुक बोलता है आजकल मैजिक बीस्ट इंसान के रूप लेने लगे हैं। तो वान बोलता है मैं एक इंसान हूँ, चाहो तो तुम मेरा डीएनए टेस्ट भी कर सकते हो। वान कहता है ये गैस डंजन मैजिक बीस्ट ये सब एक वार्निंग है आने वाली तबाही का। देन डोंगसुक चिढ़ जाता है और वो बोलता है तुम जैसे मैजिक बीस्ट का भी इंसानी नाम है और यही नहीं, तुम्हारा बीवी और बच्चे भी हैं, तुम्हें तुम्हारे बच्चे का नाम तो याद है ना। तो वन बोलता है जिनवू। यस, यह जिनवू का बाप है। ये सुन के डोंगसू अजीब रिएक्ट करता है। तो वन पूछता है तुम्हारे अंदर इतना मर्डरिस्ट इंटेंट क्यों है। डोंगसुक बोलता है तेरा बेटा ऑलरेडी मर चुका है और अगर तुम्हें कोई आखिरी शब्द उसे कहना है तो तुम उसे नर्क में जाके कह सकते हो। ये सुन के वन रेज में चला जाता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि पूरी बिल्डिंग तबाह हो चुकी है और ये लोग कहते हैं दो एस रैंक हंटर की फाइट ऐसी होती है, हम लोग लकी हैं क्योंकि डोंगसुक वहां पे लेटा पड़ा है और वन गायब है। फिर हमें दिखाया जाता है जिनवू को जो पहुंच चुका है 75 फ्लोर पे स्केलेटन को हराने के बाद। 15th फ्लोर पे वल्कन को हराने के बाद उसे एक ईयररिंग मिला और स्केलेटन को हराने के बाद उसे एक नेकलेस मिला है और उसे एक मिस्टीरियस लूट बॉक्स से मिला है और उसे खोलने के बाद उसे एक चाबी मिलता है जिसका डिटेल हमें कुछ नहीं पता है अभी तक। नाम उसे इलेक्सियर ऑफ लाइफ बनाने के लिए सिर्फ एक आइटम चाहिए जो उसे 100 फ्लोर पे मिलेगा और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।